नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रारंभ करते हैं अपनी आज की क्लास। आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित अपनी 5वीं क्लास लेंगे। इसके पहले हमारी 4 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल अनुभव एजुकेशन पर जाकर देख सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मतैक्य में संधि है। मतैक्य में संधि है तो इसका सही जवाब है मतैक्य में वृद्धि संधि है। अगला प्रश्न है, निश्चय शब्द में संधि है तो इसका सही जवाब है निश्चय शब्द में विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है, यशोदा शब्द में संधि है तो यशोदा शब्द में भी विसर्ग संधि है। निश्चय और यशोदा दोनों संधि में विसर्ग संधि है, यानी दोनों शब्द में विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है, गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। इसका सही जवाब है गुरु प्लस ए। गुरु प्लस ए, ये गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है, तत् प्लस टीका का संधि है। इसका सही जवाब है तत्टीका। अगला प्रश्न है, धर्म प्लस अर्थ का संधि विच्छेद होगा। धर्म प्लस अर्थ का संधि होगा तो इसका सही जवाब है धर्मार्थ। धर्म प्लस अर्थ, इसका संधि धर्मार्थ होगा। अगला प्रश्न है, उच्चिष्ट का सही संधि विच्छेद होगा तो इसका सही जवाब है उत प्लस शिष्ट। अगला प्रश्न है, उद्धरण का संधि विच्छेद होगा तो इसका सही जवाब है उत प्लस हरण। यह उद्धरण का सही संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं। फिर से सुनिएगा, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं तो इसका सही जवाब है उसे संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं तो इसका सही जवाब है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, सु प्लस सुप्ति का संधि होगा तो इसका सही जवाब है सुषुप्ति। सु प्लस सुप्ति का संधि होगा सुषुप्ति। अगला प्रश्न है, हरीश का संधि विच्छेद होगा तो इसका सही जवाब है हरि प्लस ईस। हरि प्लस ईस हरीश, यह इसका संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है, यद्यपि का संधि विच्छेद होगा तो इसका सही जवाब है यदि प्लस अपि। यदि प्लस अपि, यद्यपि, यह इसका सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है, अछूतोद्धार का संधि विच्छेद होगा तो इसका सही जवाब है अछूत प्लस उद्धार। यह अछूतोद्धार का सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है, स्वर संधि के भेद होते हैं तो इसका सही जवाब है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, दयानंद का संधि विच्छेद होगा तो इसका सही जवाब है दया प्लस आनंद। दया प्लस आनंद, यह दयानंद का सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है, चर प्लस अचर शब्द का संधि है तो इसका सही जवाब है चराचर। चर प्लस अचर, इस शब्द का संधि है चराचर। अगला प्रश्न है, अत्यंत शब्द का संधि है तो इसका सही जवाब है अत्यंत शब्द में संधि है तो इसका सही जवाब है अत्यंत शब्द में यण संधि है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक का संधि विच्छेद है तो इसका सही जवाब है अति प्लस अधिक। अत्यधिक का संधि विच्छेद है अति प्लस अधिक। अगला प्रश्न है, जीवैषणा का सही संधि विच्छेद है तो इसका सही जवाब है जीव प्लस एषणा।
अगला प्रश्न है तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद है। इसका सही जवाब है तत् प्लस आकार। यह तदाकार का सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है अन्वय शब्द का संधि विच्छेद है। इसका सही जवाब है अनु प्लस अय। अगला प्रश्न है कवीश्वर शब्द का सटीक संधि विच्छेद है। कवीश्वर शब्द का सही या सटीक संधि विच्छेद है। तो इसका सही जवाब है कवि प्लस ईश्वर। अगला प्रश्न है संसार शब्द में संधि है। तो इसका सही जवाब है संसार शब्द में व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है उद्धरण शब्द में संधि है। तो इसका सही जवाब है उद्धरण में व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है महेश्वर्य में संधि है। तो इसका सही जवाब है इसमें वृद्धि संधि है। अगला प्रश्न है इति प्लस आदि बराबर इत्यादि यह संधि है। तो इसका सही जवाब है यह यड़ संधि है, यानी इत्यादि में यड़ संधि है। अगला प्रश्न है नायक का संधि विच्छेद है। तो इसका सही जवाब है नय प्लस अक। अगला प्रश्न है अनंत शब्द की सही विधि होगी। तो इसका सही जवाब है अन प्लस अंत। यह अनंत शब्द की सही विधि होगी या सही संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न है दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका सही जवाब है दुह प्लस प्रकृति। अगला प्रश्न है जगन्नाथ में संधि है। तो इसका सही जवाब है जगन्नाथ में व्यंजन संधि है। जगन्नाथ में व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है देवालय शब्द का संधि विच्छेद चिन्हित कीजिए। तो इसका सही जवाब है देव प्लस आलय। यह देवालय का सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका सही जवाब है उत प्लस लंघन। यह उल्लंघन शब्द का सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलाकर ए हो जाते हैं। यह स्वर संधि कहलाती है। फिर से सुनिएगा यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलाकर ए हो जाते हैं। यह स्वर संधि कहलाती है। तो इसका सही जवाब है यह गुण स्वर संधि कहलाती है। अगला प्रश्न है पवन शब्द में संधि है। तो इसका सही जवाब है पवन शब्द में अयादि संधि है। अगला प्रश्न है उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। तो इसका सही जवाब है उज्ज्वल में व्यंजन संधि प्रयुक्त की गई है, यानी उज्ज्वल शब्द में व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है यदि ए ओ ऐ औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान में क्रमशः ऐ औ आय आओ हो जाता है। तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? फिर से सुनिएगा यदि ए ओ ऐ औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान में क्रमशः ऐ औ आय आओ हो जाता है। तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? तो इसका सही जवाब है यह अयादि स्वर संधि कहलाती है। अगला प्रश्न है नौढ़ा का संधि विच्छेद है। तो इसका सही जवाब है नौ प्लस ऊढ़ा। यह नौढ़ा शब्द का सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है सूर्योदय का संधि विच्छेद है। तो इसका सही जवाब है सूर्य प्लस उदय। यह सूर्योदय का सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है
रीति प्लस अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा। रीति प्लस अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा। तो इसका सही जवाब है रीत्यानुसार। रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका संधि विच्छेद है रीति प्लस अनुसार यानी रीत्या अनुसार। अगला प्रश्न है अपीक्षते का सही संधि विच्छेद है। तो इसका सही जवाब है अपि प्लस इच्छते। अपीक्षते का सही संधि विच्छेद है अपि प्लस इच्छते। अगला प्रश्न है कल्पांत शब्द में संधि है। तो इसका सही जवाब है कल्पांत में दीर्घ संधि है। कल्पांत इसमें दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है दिक् प्लस गज की संधि है। तो इसका सही जवाब है दिग्गज। दिक् प्लस गज इसकी संधि है दिग्गज यानी दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद होगा दिक् प्लस गज। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।